पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम करमपुर था। यह गांव अपनी खुशहाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। हर साल गांव में दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चारों तरफ दीपक जलते, लोग नए कपड़े पहनते, मिठाइयाँ बांटी जाती और हर घर में रोशनी का पर्व बड़ी खुशी से मनाया जाता था। परंतु इस बार की दीपावली कुछ अलग थी। इस बार दीपावली की रात गांव में एक अजीब घटना घटी। आधी रात को गांव के एक पुराने पेड़ के पास से चीखने की आवाजें आने लगी। गांव के लोग डर गए। सबने सुना था कि गांव के मंदिर के पीछे एक भूतहा पेड़ था जहां कभी किसी ने जाना मुनासिब नहीं समझा था। दीपावली की रात रघु नाम का एक बहादुर युवक, जो गांव का सबसे साहसी माना जाता था, उन आवाजों की तरफ जाने का फैसला करता है। मशाल लेकर रघु धीरे धीरे उस पुराने पेड़ की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचता है, ठंडी हवा का झोंका उसे छूता है और उसकी रूह कांप जाती है। वहां उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छाया खड़ी है, एक भयंकर राक्षस। उसकी लाल चमकती आंखें, बड़े बड़े नुकीले दांत और विकराल चेहरा देखकर रघु का कलेजा बैठने लगा। राक्षस ने रघु को देखा और ठहाका लगाया। उसकी हंसी से पूरा गांव गूंज उठा। राक्षस ने कहा, तुमने मेरी भूमि पर कदम रखकर गलती की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया। अगले दिन जब रघु घर नहीं लौटा तो गांव वालों में दहशत फैल गई। सबको समझ में आ गया कि रघु के साथ कुछ बुरा हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बहुत पहले एक तांत्रिक ने इस गांव में एक राक्षस को बंद कर दिया था। राक्षस को केवल दीपावली की रात को ही स्वतंत्रता मिलती थी और वह किसी की आत्मा लेकर ही वापस अपने कैद में लौटता था। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि इस बार दीपावली की रात सभी लोग एक साथ उस राक्षस का सामना करेंगे। पूरे गांव ने मंदिर में पूजा अर्चना की ताकि राक्षस को हराया जा सके। हर घर के सामने दीपक जलाए गए ताकि अंधेरा छंट सके और राक्षस का डर कम हो सके। दीपावली की रात सभी गांव वाले मशालें लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां फिर से वही चीखें गूंजने लगी। राक्षस प्रकट हुआ और इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध था। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। गांव के एक तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ने लगा, राक्षस चिल्लाने लगा। धीरे धीरे राक्षस का शरीर राख में बदलने लगा और देखते ही देखते वह राख का ढेर बनकर मिट्टी में मिल गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी अजीब आवाजें नहीं आईं। गांव वाले मानते थे कि उस राक्षस को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया है। दीपावली का पर्व फिर से खुशियों से मनाया जाने लगा। अब दीपावली न केवल रोशनी का पर्व था, बल्कि उस दिन का प्रतीक बन गया जब गांव ने अपने डर का सामना किया और राक्षस पर विजय प्राप्त की। और इस तरह करमपुर गांव में दीपावली की रात का एक नया इतिहास बन गया, जिसे लोग सदियों तक याद करते रहे।